नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रो विद गौरव में। बहुत पुरानी बात है, एक पत्थर तोड़ने वाला रहा करता था। वो पत्थर तोड़ के अपना गुजारा तो करता था, मगर उसकी मन में हमेशा एक लालसा थी कि वो और अमीर हो जाए और शक्तिशाली हो जाए। तो ऐसे ही एक दिन वो पत्थर तोड़ रहा था, उसके बगल से एक सेठ गुजरता है। सेठ के शरीर में महंगे कपड़े, महंगे जेवरात। तो वो उसे देख के थोड़ा जलता है और कहता है अपने आप से कि काश मैं सेठ होता तो मैं बहुत अमीर होता और मुझे इतने मेहनत के काम नहीं करने पड़ते। एक जादू होता है और वो पत्थर तोड़ने वाला सेठ बन जाता है। सेठ बनने के बाद वो कुछ घंटे तो अच्छा महसूस करता है, मगर फिर भी उसे लगता है कि मैं और शक्तिशाली हो सकता हूँ। कुछ दिन गुजरने के बाद वो राजा से मिलने जाता है। जब वो राजा से मिलता है तो वो देखता है कि उसके पास तो असीमित धन है, उसे इतना प्यार मिलता है लोगों से। तो वो सोचता है काश मैं राजा होता। जादू होता है और वो राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद तो वो कुछ दिन बहुत खुश होता है कि मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं बहुत महान हो चुका हूँ। तो एक दिन ऐसे ही वो टहलने जाता है। जब वो टहल रहा होता है बगीचे में, तो वो देखता है आसमान की तरफ और वो देखता है कि मेरे को धूप चुभ रही है। तब उसे समझ में आता है कि मैं हूँ तो राजा, फिर भी ये जो सूरज है वो मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो मुझे परेशान कर पा रहा है। तो उसके मन में आता है कि काश मैं सूरज बन जाता। जादू होता है और वो सूरज बन जाता है। जब वो सूरज बनता है तब वो देखता है कि कोई उसके टक्कर में है ही नहीं और वो सबके ऊपर है। तो वो ऐसे धरती पर धूप भेजता है, लोगों को परेशान करता है, लोगों को फायदा भी करता है। एक दिन क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे धूप भेज रहा होता है, मगर वहां बादल का एक समूह आता है और उसके धूप को रोक देता है। तब उसे लगता है कि मैं सूर्य तो हूँ, मगर मैं सर्वशक्तिशाली नहीं हूँ, ये बादल मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो वो बोलता है काश मैं बादल बन जाऊँ। वो बादल बन जाता है। जब वो बादल बनता है तो वो देखता है कि पूरी पूरी धरती उसके कंट्रोल में है। हवा, पानी, बिजली सब उसके काबू में है। तो वो ऐसे कुछ दिन खुशी खुशी बिताता है। तब वो नोटिस करता है कि एक पहाड़ है जो जिसको वो चाहे वो कितना भी हवा दे दे, कितना भी बारिश कर दे, कितना भी बिजली गिरा दे, वो पहाड़ तो हिलता ही नहीं है। वो सोचता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो वो पहाड़ है, तो काश मैं पहाड़ हो जाता। जादू होता है और वो पहाड़ बन जाता है। पहाड़ बनने के बाद वो रियलाइज करता है कि मैं तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, अब तो मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तब वो कुछ घंटों बाद एक टुक टुक की आवाज सुनता है। जब वो उस आवाज की तरफ देखता है तो वो पाता है कि एक पत्थर तोड़ने वाला उसे तोड़ रहा होता है। तब उसे रियलाइजेशन होती है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो वो पहले से ही था और वो सिर्फ अपने आप को औरों से कंपेयर कर रहा था। उसके कारण वो इतना दुखी और इतना अशांत फील करता था। इस कहानी को और गहराई से समझने के लिए हमें एक इंसान को समझना होगा। उस इंसान का नाम है रैल्फ माकियो। रैल्फ एक एक्टर हैं जो कोबरा काई और कराटे किड जैसे पॉपुलर मूवीज और सीरीज के पार्ट रह चुके हैं और आज के वक्त में उनका नेटवर्थ है $8 मिलियन। इसके बावजूद वो एक पुरानी गाड़ी चलाते हैं, एक छोटे से घर पे रहते हैं और अपना 70 to 80% जो उनका संपत्ति है वो डोनेट कर देते हैं बच्चों के एजुकेशन और बच्चों के मेडिसिन में। और इसके बावजूद वो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज से बेटर लाइफ जीते हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइड है, ज़्यादा सुखी हैं, क्योंकि वो ये बात समझते हैं कि जैसे ही वो अपने लाइफ को दूसरों के लाइफ से कंपेयर करेंगे वैसे ही उनका सारा सुख खत्म हो जाएगा। तो इस पत्थर तोड़ने वाले इंसान की कहानी और रैल्फ की कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास पहले से ही सब कुछ है जो हमें सुखी रख सकता है, सेटिस्फाइड रख सकता है। और जैसे ही हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, वही वो समय होता है जहां हमारे सारे सुख खत्म हो जाते हैं और दुख आ जाता है हमारे लाइफ में। अगर आप अपने लाइफ में हमेशा ग्रो करना चाहते हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।